नमस्कार, आज़ाद समाज मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुर्दों से अपने घर बुलाकर की मुलाकात। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। मुर्दों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा, सुना है आप लोग जिंदा नहीं है। मुर्दों 6 घंटे अपना वोट बनवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़े रहे। राघोपुर से आते हैं, इसलिए तेजस्वी जी को हराने के लिए वोट चोरी की गई है। राहुल गांधी ने कहा, बूथ चोरी हम रोक देंगे, नहीं होने देंगे। टिकट की बात आई तो राहुल गांधी ने कहा, जब मरे हुए हैं तो टिकट कैसे देंगे। इतना बातचीत होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट में खड़े होने के बाद, लोकसभा में विपक्ष के नेता से मिलने के बाद चुनाव आयोग को तो जिंदा करना ही होगा। बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने गहन मतदाता पुनरीक्षण को लेकर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, एसआईआर की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाने के लिए की गई है। इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग की तरफ से जानबूझकर नाम काटे गए हैं। उन्होंने कहा, जिंदा लोगों के नाम मृतक बताकर काट दिए गए हैं। एसआईआर प्रक्रिया बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए हैं। में 4 महीने में 47 लाख वोट जोड़े गए। बिहार में 4 महीने में 65 लाख वोट काटे गए। कोई बताने वाला नहीं है कि वोट क्यों काटे गए। यहाँ तक कि चुनाव आयोग विपक्षी पार्टियों को जवाब देना तो दूर, न्यायालय की बात नहीं मान रहा है। आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, राशन कार्ड पर न्यायालय की बात नहीं मानी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष को जवाब दे रहा है। जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी मैदान में खड़ी है। चुनाव आयोग मनमाने तरीके से फैसला ले रहा है। मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकार को कमजोर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 2 मुर्दे मतदाता खड़े होकर जिंदा होने की गवाही दे रहे थे। विपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वोटों की डकैती कर रहा है। उन्होंने मुजफ्फरपुर के मेयर निर्मला और उनके देवर के पास दो आईडी कार्ड होने की बात कही। तेजस्वी यादव ने कहा कि खुलासा होने लगा है तो भारतीय जनता पार्टी की बोलती बंद है। उन्होंने आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल तो करती थी, लेकिन अब चुनाव आयोग को हथियार बना लिया है। 2020 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 12,000 वोटों से हम हारे थे। 10 सीटों के अंतर से हम हार गए। कई सीटों पर हम लोगों को हरा दिया गया। ऐसे करके रात को 12 बजे चुनाव चोरी किया गया था 2020 में। निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, गुजरात के लोग कब से बिहार में वोटर बनने लगे। भारतीय जनता पार्टी बिहार के प्रभारी भीखू भाई दलसानिया पटना के वोटर बन गए हैं, जबकि वह प्रभारी बन के बिहार आए थे। तो गुजरात के मतदाता है तो वहाँ गुजरात में वोट देना चाहिए। ये तो बड़े नाम हैं, छोटे नाम उत्तर प्रदेश से कितने जोड़े गए हैं, मध्य प्रदेश से कितने जोड़े गए। सभी पर्यटक मतदाता जो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं, ऐसा कम से कम 10-15 लाख का समूह है जो कि फर्जी वोटिंग पूरे देश में घूम घूम कर रहा है। बेंगलुरु में राहुल गांधी ने इसी प्रकार के वोटों का खुलासा किया है, जिसमें पहली बार 50 साल से ऊपर हजारों मतदाताओं के नाम जोड़े गए थे। और बिहार में कितने जोड़े गए हैं अभी खुलासा होना बाकी है। उन्होंने कहा कि भीखू भाई जब बिहार का चुनाव खत्म हो जाएगा तो नाम कटवा कर गुजरात चले जाएंगे, उत्तर प्रदेश चले जाएंगे। यह एक साजिश है, इसे समझना होगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बेंगलुरु में 1 लाख फर्जी मतदाता की बात सबूत सहित मीडिया के सामने रखा। कुछ मतदाता देश भर में घूम घूम केवल
मतदान कर रहे हैं और सरकार चुराने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर बड़े पैमाने पर बेईमानी कर रही है। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक मतदाताओं को मृत घोषित कर दिया जाता है। जब चुनाव आयोग कोर्ट की बात नहीं मान रहा था, गरीब मतदाता अपने को जिंदा होने की आवाज कहां उठाएंगे। बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम चुनाव आयोग के मिलीभगत से 2-2 बार दर्ज है। वोट चोरी में चुनाव आयोग भी शामिल है। राहुल गांधी ने कहा था, वोट चोरी एक व्यक्ति एक वोट के संवैधानिक अधिकार पर हमला है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव मतदाता अधिकार पर निकलेंगे। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप के बाद विपक्षी दल एक साथ चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। बिहार के मतदाता सूची से 65 लाख मतदाताओं को नाम काट दिए गए हैं। जीवित को मृतक दिखा दिया गया है। इंडिया गठबंधन एकजुट होकर संदेश सड़क पर मत अधिकार बचाने के लिए देगा। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है। यात्रा वोट के अधिकार के साथ जनता के बीच संवाद होगा। राहुल गांधी ने मुर्दों से बात करते हुए कहा था, इस बार वोट चोरी नहीं होने देंगे। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय संविधान।